सभी को नमस्कार। मैं गोगामेडी से विनोद खन्ना। आप देख रहे हो टॉप राजस्थानी न्यूज़। ये आपको देख रहा है, ये जो प्रतीक्षालय यानी रेस्ट हाउस है, एक बस स्टैंड है जो बनाया गया है। मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको गोगामेडी के मेन बस स्टैंड, जहाँ से भादरा और नेथराना इधर हरियाणा की ओर बस जाती है। ठीक रोड पे खड़ा हूँ मैं, और ये बड़ा पिंपल का पेड़ है, और इस पिंपल के पेड़ के नीचे ये जो है वो प्रतीक्षालय है, वो यहाँ पर बनाया गया है। तो ये गोगामेडी का मेन बस स्टैंड है। और इधर आप सामने देख रहे हो, ये जो गेट दिख रहा है सामने, यहाँ से 100 मीटर 200 मीटर के लगभग दूरी पे गोगा जी का मंदिर है। और गोगा जी के मंदिर से 200 मीटर की दूरी पे ये लोकेशन है, ये गोगामेडी के मेन बस स्टैंड की है। और यहाँ पर गोगामेडी के मेन बस स्टैंड पर है जो ये प्रतीक्षालय रेस्ट हाउस है, बस स्टैंड है, वो बनाया गया है। और इस बस स्टैंड की पूरी तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर एक शिलालेख है, एक पत्थर है, वो लगाया गया है, और जिस पे लिखा है कि ये जो बस स्टैंड है, वो श्री प्रतीक्षालय है प्याऊ स्वर्गीय श्री चंद्रूमल जी चाचाण की जीवन स्मृति में उनके सुपुत्रों ने बनवाए, संवत 2042 ईस्वी। तो ये इसके ऊपर है, वो पत्थर है, वो लगाया गया है। और यहाँ पर आमजन का है, आमजन का जो कहना है, आमजन की शिकायत है कि ये जो प्रतीक्षालय है, कोई सेवा भाव या बैठने या यात्रियों के ठहरने, और जो मेले में, भाद्रपद के मेले में जो यात्री आते हैं दूर दूर से चला करके, उनके ठहरने की व्यवस्था है। उसके लिए सेवा भाव से उनके सुपुत्रों के, चंद्रूमल के सुपुत्र है, उनके द्वारा उनके जीवन स्मृति में ये बनाया गया है। और अब यहाँ पर आमजन है वो आक्रोश में है। एक साथी है हमारे पास है गोगामेडी से, और उनका कहना है कि ये जो रेस्ट हाउस है, प्रतीक्षालय है, ये यहाँ पर जो सामान है इस पे पड़ा रहता है, और पूरे दिन ये कई सालों से बंद पड़ा है, और जिसमें आमजन को, श्रद्धालुओं को भी काफ़ी ठहरने और रुकने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमें उससे जो गोगामेडी का युवक है, उनसे हम बात करेंगे और आपको रूबरू करवाएंगे कि उनका क्या कहना है। ये देखिए मेन बस स्टैंड पे है, और यहाँ पर प्रतीक्षालय है, वो चंद्रूमल के सुपुत्रों ने उनकी स्मृति में बनवाया था। यहाँ पर हमारे सामने एक गोगामेडी का जागरूक व्यक्ति है, उनसे हम बात करेंगे। हाँ सर, नमस्कार। नमस्ते जी। क्या नाम है? कृष्ण कुमार। कहाँ से हो? गोगामेडी से। हाँ सर, बताइए थोड़ा सा। आपने हमें डाटा दी थी कि ये प्रतीक्षालय है, वो यहाँ पे सामान डाला जाता है और कई सालों से बंद पड़ा है। इसमें यात्री है, जो श्रद्धालु है, बाहर से गोगामेडी में आते हैं दूर दूर से, उनके रुकने की व्यवस्था है, और उनको काफ़ी जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप क्या कहना चाहोगे? हमें ये खुला रहना चाहिए सब, और जो आने वाले इन लोगों से जो ये अपना किराया वसूल करता है वो उसको मना करो। जो क्यों ले रहा है, जब इसके है तो जो पट्टा है उसका उसके हिसाब से लो अपना। नहीं, आप यहाँ क्या काम करते हो? हम तो ये ठेली लगा रहे हैं साहब, ये रेडी लगा रहे हैं रोड के ऊपर। हम तो हमारे को कह रहे हैं, प्रशासन से दबाव दिला रहे हैं, ठीक है, कि इनको हटवा दो यहाँ से। आप यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से, तो उनको देखते हो भी श्रद्धालु है, ठहरने की और व्यवस्था है, तो कहाँ रुकते हैं वो श्रद्धालु धर्मशाला में यहाँ आते हैं, तो हम देते हैं हमारे पास पानी पीने के लिए, तो हम कहते हैं तुम बैठ जाओ यहीं से। अगर वो रात भर यहाँ विश्राम करना चाहे तो क्या करेगा? रात भर तो यहाँ ये तो बंद रहता है। हम तो ये बोलते हैं भी क्या करें इनको, ये बैठे रुको। ये आप देख रहे हो कितने दिनों से बंद पड़ा, आपको दिखाई? ये तो बहुत दिनों से ही बंद पड़ा है, ये कम से कम 2 साल तो मैंने देखते हो गए, और उनसे पहले भी बंद था ये। इनका तो मेले के टाइम में तो किराया ले लेता है, ठीक है। नई साल पर आएगा तो भंडारा लगाने वाले उससे किराया लेगा, यहाँ भंडारा लगवा लेगा।
ये बात है। तो इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, आपका कहने का मतलब है भी दूर दूर से यात्री आते हैं, उनको नहीं है, यात्रियों के लिए नहीं है। ठीक है, ये पैसे देने वाले कोई हो उनके लिए है। ठीक है, ठीक। पैसे वाला आज कोई हो उनको लिए खोल देंगे। नहीं, इसमें कोई रुकने की व्यवस्था कोई थोड़ी मोटी है कि नहीं है? कि है रुकने की व्यवस्था तो अब कहाँ है, लेकिन अब तो वो पैसे देगा उनके लिए रुकने के लिए है, आमजन के लिए नहीं है। नहीं, आपका अभी क्या कहना है? आपका हम ये खुला रखो, ये सरेआम है इसका, इनका पैसे नहीं लगने चाहिए यहाँ। इसमें प्याऊ भी ये बंद रख रखी है। ठीक है, ये प्याऊ है, प्याऊ खोलूँ कब खोलेगा? ये प्याऊ 24 घंटा बंद रहती है। ये कौन सी? ये प्याऊ बंद रहती है 24 घंटा। कोई भी आएगा तो मुख्य आदमी को आते गाँव का। ये भी तो चल रही है ना संस्था के, ग्राम पंचायत सदस्य है वो चला रहे हैं, इनकी नहीं चल रही है इसको। ये तो पानी नहीं पीने देता यहाँ। नहीं, कहने का आपका ये तात्पर्य यही है कि ये पूरे दिन खुला रहना चाहिए, ये पानी चलना चाहिए। इसमें जो दूर दूर से यात्री आते हैं उनके लिए रुकने की और ठहरने की और सोने की, हाँ, और पानी की और व्यवस्था होनी चाहिए, ये कहने का मतलब है। हाँ। तो हमारे साथ में ये कृष्ण कुमार जी ना, हाँ जी, कृष्ण कुमार जी है गोगामेड़ी से, जो कि यहाँ मेन बस स्टैंड पे है, ठेली लगा रखी है, गन्ने का ठेला है, गन्ने के जूस वाला, या गन्ना बेचते हो? गन्ने के जूस वाला ठेला है, वो लगा रखा है। और इनकी आवाज़ है कि यहाँ पर जो प्रतीक्षालय है, जो चंद्रूमल के सपूत्रों ने उनकी स्मृति में बनवाया था, और उसका दुरुपयोग है वो किया जा रहा है। ये पूरे दिन है वो बंद रहता है, और इनकी कोई भी सुनवाई है वो नहीं हो रही है, और न इसको खुला रख जाता है। और दूर दूर से जो यात्री आते हैं गोगामेड़ी, उनके लिए असुविधा है, कोई सुविधा नाम की चीज़ नहीं है। दूसरा भी हमारे साथ में एक जागरूक व्यक्ति है गोगामेड़ी से, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है? हनुमान जी। गोगामेड़ी से हो? नहीं, गांव ढील की चट्टान है। ढीलकी से हो? हाँ, तो बताइए जी। यहाँ पे सर ये समस्या है, इधर गांव ढीलकी भी पड़ता है, मुनसरी भी पड़ता है, नथवाणिया भी पड़ता है, ललाना भी पड़ता है। इस साइड में बहुत भी गांव पड़ता है, परलेका भी पड़ता है, ये चक भी पड़ता है बहुत ज़्यादा। इधर निठाना भी पड़ता है। जो आने जाने लोग रात को रुकता भी है यहाँ पे। दो बरसात आ गई, 2 आंगड़ 1 आंगड़े तो बिस्को बाज गया, अगले की दुकान में घुसना पड़ता है। वो दुकान वाला काट देता है तो काट देता है, और बढ़ गया तो बढ़ गया, हाथ जोड़ के नहीं। यहाँ पे गोगामेड़ी के सबसे मोटा मेला यहाँ पे लगता है, और वो बस स्टैंड है। ये अभी किरायन है, आपके सामने भी है, देखो कितना सामान पड़ा हुआ है इसके सामने। ये तो क्या हुआ, ये भी बंद है, ये भी किराए पर है। वो आपके सामने कितना सामान पड़ा है, अंदर जाके दिखाइए। अभी में कुर्सी, फ्रीज, लक्कड़, गैस चूल्हा, जो काट कुल्ला पलड़ा त्रिपाल सब कुछ पड़ा है, ताला मार रखा है। जो सामने जाएगा वो लॉक करके जाएगा। अभी ये तो गोगामेड़ी कितना मोटा बस स्टैंड है, इसको शाम के लॉक करके जाएगा। देखो जो बंद करेगा, यो साइड है, ये भी किराया लगती है 1.5 2 लाख रुपए में। ये बताओ, सबसे मोटा मेला जो इसी गोगामेड़ी का ही लोग है, वो माट भर के जाता है पीने पानी के लिए। ये प्याऊ है, ये भी बंद पड़ी, ठंडा पानी के लिए सुविधा नहीं है। यहाँ से नज़दीकी कोई वाटर कूलर भी नहीं है। वाटर कूलर यहाँ से 2-3 किलो दूर, इधर वाटर कूलर है 2-3 किलो दूर। ये ठंडा पानी की व्यवस्था ये बंद रहती है, और इसमें सामान पड़ा है। हमारी यही मांग है, हाथा जोड़ के विनती है, इसको गोगामेड़ी का मेन बस स्टैंड है, इसको खुलाएँ, इसकी सफाई कराएँ और साफ़ सुथरा रहें। तो ये देख रहे थे आप हमारा चैनल टॉप राजस्थानी न्यूज़, और अभी हम दिखा रहे थे आपको एक समस्या थी। जागरूक जो है यहाँ के गोगामेड़ी के जो व्यक्ति है, युवा है, उनकी एक आवाज़ थी कि ये प्रतीक्षालय है वो काफ़ी समय से बंद पड़ा है, और इसमें है जो भारी सामान है वो है जो रख रखा है, जिससे यात्री है जो दूर दूर से आते हैं उनके लिए असुविधा होती है, और इसको जल्द खोला जाए ताकि दूर दूर से यात्री आते हैं उनको असुविधा का सामना न करना पड़े। तो आप देख रहे थे टॉप राजस्थानी न्यूज़। टॉप राजस्थानी न्यूज़ से आप जुड़ने के लिए आप हमारे फेसबुक चैनल को, पेज को और चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारा फेसबुक पे @टॉप हिंदी में लिखोगे राजस्थानी न्यूज़ तो आपको मिलेगा, और ऐसा ही सेम है वो आप यूट्यूब पे हमारा चैनल है वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो देख रहे हैं पूरी रिपोर्ट, ये हम दिखा रहे हैं आपको गोगामेड़ी मेन बस स्टैंड की पूरी रिपोर्ट। आगे भी हम इसी
प्रकार की एक नई उमंग, जोश और एक धमाकेदार खबर के लिए तैयार रहेंगे। मैं विनोद खन्ना और साथी है हमारे इकबाल नाथ गोगामेड़ी से। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। गरीब आदमी लगाता है उसको लगाना चाहिए, क्या करना। उसको बोलो ये प्रतीक्षालय भी है और ये जैसे ये जो मिट्टी उठा कर ये पूरा अतिक्रमण कर रखा है। जनप्रतिनिधियों को, गांव के सरपंच को, गांव में मौजूद लोग, उनको सोचना चाहिए ना इस चीज़ में। इसको हटाना चाहिए। और कोई रोजी रोटी कमा रहा है तो उसको देखो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो गरीब आदमी है, लाख की दुकान ले नहीं सकते, रोड पे इनको लगा नहीं दे रहे, इसको घर दिया। तो ये भाई काफ़ी युवा साथी जो है